दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर, स्कूल कॉलेज बंद, नियमों की धज्जियां उड़ाई तो होगी एफआईआर या जुर्माना। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। राज्य में तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। बढ़ते पॉजिटिव मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में राज्य के वर्धा जिले में स्कूल और कॉलेज अगली सूचना तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जी आपको बता दें कि गौरतलब है कि देश भर में कोरोना वायरस के मामले में गिरावट के बाद लोगों को कई तरह की छूट प्रदान की गई थी। इस बीच महाराष्ट्र में मामले बढ़ने के बाद कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सरकार के आदेश के बाद वर्धा जिले कलेक्टर प्रेरणा एच देशभर ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों के अगले सूचना तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। उधर बीएमसी प्रमुख ने मुंबई में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना से लेकर एफआईआर दर्ज करने तक की चेतावनी दी है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि तेल की कीमतों को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा यह शोषण है। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है और तेल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर विपक्ष तो केंद्र पर हमलावर है ही, बल्कि खुद बीजेपी के नेता भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस मुद्दे पर जनता की राय एक है कि कीमतों में हो रही बढ़ोतरी एक तरह से शोषण करने वाली है, इसलिए सरकार को पेट्रोल डीजल से लेवी को हटाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि लोगों की आवाज शायद ही स्पष्ट और बुलंद हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाले वृद्धि को लेकर आम जनता की राय एक है कि तेल की बढ़ती कीमतें शोषण करने वाली हैं, इसलिए सरकार को लीवरेज हटाना चाहिए। स्वामी ने 2 हफ्ते पहले भी मोदी सरकार पर तंज कसा था। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 हफ्ते पहले भी तेल की कीमतों में हुए इजाफे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। स्वामी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि रावण के देश श्रीलंका में पेट्रोल 51 रुपए प्रति लीटर है, वहीं सीता के देश में पेट्रोल 53 रुपए प्रति लीटर है, वहीं राम जी के देश भारत में पेट्रोल 93 रुपए लीटर हो गया है। आपको बता दें कि भारत में पिछले 11 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेल की कीमतें 100 रुपए को पार कर गईं, वहीं दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए पहुंच गया। तो दोस्तों, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि महापंचायत के जरिए सचिन पायलट ने दिखाई सियासी ताकत, कहा केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे। जी हां, आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून के विरोध में जयपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। कहने को तो ये किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आयोजित सभा थी, लेकिन इसके जरिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपना सियासी दमखम भी दिखाया। खास बात ये थी कि इस किसान महापंचायत में सचिन पायलट के खेमे में 15 विधायक एक ही मंच पर लामबद्ध दिखे। अपनी जमीनी पकड़ का राजनीतिक संकेत भी आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश करते दिखे। कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राजस्थान बुलाकर अशोक गहलोत ने इसी तरह से किसान आंदोलन को समर्थन देने और तीनों केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में अपना इरादा बता दिया था। अब इसी तरह का संकेत देने की बारी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करके मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने वाले सचिन पायलट की थी। सचिन पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चाकसू में किसान महापंचायत का आयोजन किया। टोंक, जयपुर और दौसा इलाके के दूर दराज के गांवों में पायलट समर्थकों ने महापंचायत में किसानों को बुलाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया था। हालांकि सीएम अशोक गहलोत और वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। ऐसे में सचिन पायलट खेमे के विधायक सोलंकी
सोलंकी ने अपने नेता सचिन पायलट के जरिए ही किसानों के समर्थन में यहां से हुंकार भरी। पायलट को देखते ही समर्थकों ने पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि देश का किसान खून के आंसू रो रहा है, केंद्र में कोई सुनने वाला नहीं है, किसान को सहानुभूति नहीं सहयोग चाहिए, केंद्र की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे, किसान और नौजवान एक साथ खड़े हैं, अन्न पैदा करने वाले किसान की कोई जाति नहीं होती है, वे सबके हैं। आगे उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर किसानों को बांटने की साजिश चल रही है, दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए, कीले लगा दी, लेकिन हम भी मानने वाले नहीं हैं, केंद्र को तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि पंजाब की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल प्राइस पर चुप्पी को लेकर रामदास अठावले ने किया अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार का बचाव। जी हम बात करें कि देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष के नेता केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया हुआ है। इस बीच पेट्रोल डीजल के दामों पर बॉलीवुड स्टार्स की चुप्पी को लेकर भी कई लोग हैरानी जता रहे हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का कहना है कि यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर ट्वीट करने वाले अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार आज चुप क्यों हैं। विपक्ष के हमले के बीच मोदी सरकार में मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने बॉलीवुड हस्तियों का बचाव किया है। रामदास अठावले ने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था विकसित करने और लोगों की सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता है। वे पैसा कहां से आएगा, ये जानते हुए कि कोरोना वायरस संकट की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में देश में कामकाज ठप था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस साल अच्छा बजट पेश किया है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को थोड़ा बढ़ाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बॉलीवुड स्टार्स को धमकी देना अच्छी बात नहीं है। अगर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे, अगर कांग्रेस ऐसी धमकी दे रही है तो मैं भी ये बताना चाहता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अमिताभ अक्षय कुमार के साथ है। बॉलीवुड नायकों को धमकी देना ठीक नहीं है। हर एक आदमी को अपनी भूमिका लेने का अधिकार है। किसान आंदोलन में कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, हर किसी को अपनी भूमिका लेने का हक है। तो दोस्तों, रामदास अठावले की बातों से आप कितना सहमत हैं, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर है हरियाणा के पानीपत से, जिसमें आपको बता दें कि चपरासी की 13 पोस्ट के लिए मैदान में उतरे 27,671 युवा। 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट ने लगाई लाइन। जी हम बात करें कि हरियाणा के पानीपत में बेरोजगारी का एक सफेद सच सामने आया है। पानीपत कोर्ट में चपरासी की नौकरी के लिए 13 पदों पर 27,671 युवाओं ने आवेदन किया। चपरासी की नौकरी के लिए 8वीं पास की योग्यता मांगी गई थी, जबकि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक इंटरव्यू देने के लिए पानीपत कोर्ट में लाइन में लगे थे। युवाओं का कहना था कि बेरोजगारी की वजह से उन्होंने आवेदन किया है, पानीपत में पहुंचे हैं। आवेदनकर्ता युवाओं ने कहा कि कम से कम चपरासी की ही नौकरी मिल जाए, परिवार पर आर्थिक बोझ तो नहीं रहेगा। प्रदेश में बेरोजगारी इतनी फैलने लगी है कि पहले डी ग्रुप की भर्ती में उच्च स्तरीय पढ़ाई कर युवा आवेदन करते थे, अब चपरासी के 13 पदों पर नौकरी निकली तो आवेदनों का अंबार लग गया। नौकरी के लिए 27,671 लोगों ने आवेदन कर रखा है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि किसान आंदोलन के हवाले से है, जिसमें राकेश टिकैत बोले किसानों को एक मंच पर लाने के लिए महापंचायत करेंगे। बंगाल गुजरात में भी आंदोलन होगा। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन को आज 85वां दिन है। सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए प्रदर्शनकारियों के अगुआ आज देश भर में रेल रोको कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता व संयुक्त मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि हरियाणा में किसान कानूनों के विरुद्ध पुरजोर आवाज उठाएंगे। टिकैत ने सोनीपत के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे केरल के किसानों के जत्थे का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने देश भर के किसानों को साथ लाने की बात कही। आपको बता दें, राकेश टिकैत बोले कि हम किसानों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए देश भर में महापंचायत करेंगे। हम पश्चिम बंगाल से लेकर मोदी के गृह राज्य गुजरात तक जाएंगे, वहां भी किसान महापंचायत होगी। उसके बाद उधर से एक बड़ा आंदोलन होगा।
अलावा सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शनिवार को बंद का आह्वान किया। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ 20 फरवरी को राज्य में आधे दिन के 19 तारीख को बंद करने का आह्वान किया है। पार्टी ने लोगों से सहयोग करने और आधे दिन के बंद होने का सफल बनाने को आग्रह किया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ ने एक वीडियो संदेश में कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों के कारण लोग संकट में हैं। सरकार राजस्व जुटाने में व्यस्त है और ये जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 20 फरवरी को आधे दिन के बंद का आह्वान किया है। मैं लोगों से सरकार को जगाने की कोशिश में शामिल होने की अपील करता हूं। सभी को इसका हिस्सा होना चाहिए। और दोस्तों हम जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि गोल्ड के दाम में आज आई जबरदस्त गिरावट। अब तक के 10,000 तक सस्ता हो गया सोना। जी आपको बता दें कि भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार को भी सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये लगातार 6वां दिन है जब सोने की कीमत में कमी आई है। एमसीएक्स पर सोने का वायदा 0.2% फिसल कर 46,145 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जो 8 महीने का सबसे निचला स्तर है। जबकि चांदी वायदा 1 गिरकर 68,489 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपए में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। तब से अब तक के सोना करीब 10,000 रुपए सस्ता हो चुका है। और दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि मौसम में बढ़ सकती है हलचल। यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में बारिश के असर। जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। जी आपको बता दें कि मौसम में इस समय लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं देश के कई इलाकों में पारा भी चढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत के कई इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी दी है। इन राज्यों में हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। वहीं मैदानी इलाकों में इस हफ्ते तापमान में गिरावट जारी है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में 21 से 25 फरवरी तक मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। 21 से 25 फरवरी तक प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रहेगा। वहीं 23 फरवरी तक शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आंधी और बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।